तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, तियानजू को वहाँ पर देखने के बाद गाया जो होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि तुम तो तियानजू हो जिसने कि पूरे वर्ल्ड के लिविंग बीइंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इतना बोलने के बाद गाया जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि अब मुझे समझ में आया कि इतना ढूंढने के बाद भी ये स्वord जो थी वो मुझे क्यों नहीं मिल पाई, क्योंकि ये तो असल में चैन ही के पास थी। लगता है कि अब हमारी प्रॉब्लम जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और गाया के इतना सोचते के साथ ही तियानजू जो होती है वो उसे बोलती है कि तुमने यहाँ पर सीनियर सिस्टर वुलिंग की यहाँ पर बेइज्जती की है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप मेरे पास में आने के बाद मेरे पैरों को चूम कर और अपने सर को जमीन पर मार कर यहाँ पर मुझसे माफी मांगो। क्योंकि अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो मैं केवल 10 तक गिनूंगी, और अगर मेरे 10 तक गिनने तक तुमने यहाँ पर आकर मेरे पैर को चूम कर माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगी। जो सुनने के बाद गाया जो होती है वो गुस्से में उससे बोलती है कि दूसरों को इतना ज़्यादा बुली मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इस वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट हो तो तुम जो चाहे वो यहाँ पर कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही तियानजू जो होता है वो एक से गिनती को शुरू कर देता है, जो देखने के बाद वोलिंग जो होती है वो तियानजू को रोकने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो तियानजू होता है वो एक से ऊपर गिनती ना करते हुए सीधे जो गाया होती है उसे गुड बाय बोल देता है। जो देखते के साथ ही अब वोलिंग जो होती है वो सभी लोगों को इन्फॉर्म करते हुए उनसे बोलती है कि एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा फ्लैक्चुएशन जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो यहाँ पर प्लेनेट से बहुत दूर पीछे हट जाए। जो सुनते के साथ ही अब सभी आर्टिफैक्ट जो होते हैं वो पीछे की तरफ भागने लगते हैं, और जो कैट गर्ल होती है वो बोलती है कि जल्दी से सभी लोग पीछे हटो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका जो होता है वो प्लेनेट पर देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद जो वो ब्लैक टर्टल गर्ल होती है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलती है कि अगर तियानजू को तुम फाइट करने के लिए लेकर आओगे तो इस तरह की चीज़ें जो है वो तो यहाँ पर देखने के लिए ही मिलेगी, क्योंकि वो लड़की जो है वो किसी की भी नहीं सुनती। और उस ब्लैक टर्टल गर्ल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो प्लेनेट था वो दो भागों में कट कर अलग हो चुका होता है। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से गाया के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो तियानजू होती है वो हंसते हुए बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम जानती हो कि मैं कितनी पावरफुल हूँ, लेकिन जरा देखो तो तुमने तो यहाँ पर मेरे से बचने के लिए बिल्कुल भी प्रिपरेशन कर नहीं रखी थी। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम यहाँ पर काफ़ी पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन से तुम ज़्यादा कमज़ोर निकली, क्योंकि अभी तक तो मैंने यहाँ पर ना तो स्वॉर्ड इंटेंट का यूज़ किया था और ना ही अपनी स्वॉर्ड जो थी वो बाहर निकाली थी, और इतने में ही तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। सच बताओ तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है कि जो चैन ही है वो मुझे मदद के लिए बोले, क्योंकि उसका कैरेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है। लेकिन चूंकि अब उसने यहाँ पर मेरे ऊपर यकीन कर कर मुझे यहाँ पर भेजा है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को चाहूँगी कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म करूँ और तुम्हें रीइंकार्नेशन के लिए भेज दूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो तियानजू होती है वो सीधे आकर जो गाया होती है उसके बालों को पकड़कर उसे ऊपर उठा लेती है। और उसे उठाने के बाद वो हंसते हुए जो वोलिंग होती है उससे बोलती है कि जरा देखो तो ये अभी तक भी जिंदा है, तो चलो मैं यहाँ पर इससे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वोलिंग होती है वो किसी को कांटेक्ट करते हुए उसे बोलती है कि सॉरी यहाँ पर सिचुएशन जो है वो थोड़ी अर्जेंट है, तो प्लीज़ क्या तुम यहाँ पर आ सकती हो। और वोलिंग के इतना बोलते के साथ ही जो तियानजू होती है वो हंसते हुए गाया से बोलती है कि ग्रीन गर्ल, मैं तुमसे यहाँ पर आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम मेरे सामने सरेंडर करोगी या फिर मेरे हाथों से मरना चाहोगी। और उसके इतना बोलते ही हम गाया को देखते हैं जिसकी हालत जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और वो बहुत ही धीरे से बोलती है कि मैं सरेंडर करती हूँ। जो सुनकर तियानजू जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से उसे बोलती है कि ओ अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारी बात जो है वो यहाँ पर समझ गई। और इतना बोलने के बाद तियानजू जो होती है वो वोलिंग से बोलती है कि इसने कहा कि ये यहाँ पर मर जाएगी लेकिन उसके बाद भी सरेंडर नहीं करेगी। जो सुनते के साथ ही तो जो गाया होती है वो भी थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो तियानजी होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगती है, और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलती है कि इसने केवल यही नहीं कहा कि ये सरेंडर नहीं करेगी, बल्कि इसने चैनी के बारे में भी बहुत बुरी बुरी बातें बोली। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसके जैसी बेवकूफ़ लड़की को जीने का कोई भी हक है, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ पर मार देती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो तियानजी होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है, और अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद बोलती है कि तो चलो फिर मैं इसका काम जो है वो यहीं पर ही तमाम कर देती हूँ। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर छोंग हुआ का जो आर्टिफैक्ट तियानजू होती है वो आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद तियानजी से बोलती है कि तियानजी चलो बहुत हो गया, अब रुक जाओ। और अब तियानजू को वहाँ पर देखने के बाद जो तियानजी होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि बिग सिस्टर आप यहाँ पर क्या कर रही हो।
जो सुनते के साथ ही जो टियान जू होती है वो टियान जी से बोलती है कि मैं थोड़ा सा काम जो था वो पास में ही निपटा रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम भी यहाँ पर आई हो तो मैं अपनी लिटिल सिस्टर जो है उससे मिलने के लिए आ गई। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी पावर को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हुई हूँ। अब तो गॉड जो है वो भी तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहे। जो सुनकर जो टियान जी होती है वो गुस्सा होते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अब मैं इनविजिबल हो चुकी हूँ। तो फिर आखिर ये छोटे मोटे गॉड जो है वो मेरा क्या ही सामना कर सकते हैं। और उससे अलग सिस्टर, मैं आपको एक और बात जो है वो बताना चाहती हूँ। अब मेरा अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि अगर मैं पास्ट में इस तरह का कोई काम कर रही होती तो अभी तक तो ये गॉड जो है वो मेरे हाथों से मर चुकी होती, लेकिन मैंने इसे यहाँ पर नहीं मारा, बस एग्जॉस्ट कर दिया तो मैं औसम हूँ ना। जो सुनते के साथ ही जो टियान जू होती है वो टियान जी के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम बहुत पावरफुल हो। अब मुझे समझ में आया कि क्यों आखिर योर मैजेस्टी जो थे वो तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं, क्योंकि जब मैं योर मैजेस्टी से मिली थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि पास्ट में अब तुम काफ़ी अच्छी हो गई हो और अब तुम कोई भी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करती हो, और उसी के साथ में तुम काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस भी कर रही हो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने में। और इससे अलग जोन मैजेस्टी ने मुझे ये भी बताया था कि अगर तुम इसी तरह से अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कंट्रोल करती रही तो वे जल्दी ही तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो देंगे। जो सुनने के बाद टियान जी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि क्या सच में शैनी ने ये कहा था। जो सुनते के साथ ही जो तियानजू होती है वो उसे बोलती है कि हाँ मैं तुमसे यहाँ पर एक बात कहने के लिए आई थी, और आइनेस के जो डिसाइपल है उन्होंने बहुत ही अच्छे केक जो है वो बनाए हैं, तो कैसा रहेगा तुम मेरे साथ में चलकर वहाँ पर उन्हें खाओ, तो हम वहाँ पर बातें भी कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी अब यहाँ का मैटर जो है वो तो सीनियर सिस्टर वूलिंग संभाल ही लेगी। जो सुनने के बाद टियान जी जो होती है वो भी ओके बोल देती है। जो सुनने के बाद अब टियान जो होती है वो वूलिंग से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलती है कि सीनियर सिस्टर वूलिंग प्लीज़ माफ़ कर देना, ये आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही थी। जो सुनते के साथ ही वॉलिंग जो होती है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि अगर तुम नहीं आती तो ये चीज़ों को ख़राब कर देती। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में तुम हमें ज्वाइन करना नहीं चाहती हो? क्योंकि चैनी जो है उसने मुझे तुम्हारे टैलेंट के बारे में बताया था, सच में तुम बहुत टैलेंटेड हो और अपनी टैलेंट की मदद से तुम आसानी से किसी भी स्मॉल वर्ल्ड की एडमिनिस्टर बन सकती हो, या उससे अलग तुम यहाँ पर डिप्टी सुपरवाइजर भी बन सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो तियानजू होती है वो उसे बोलती है कि ये मेरे लिए बहुत ही ब्लेसिंग की बात होगी कि अगर मैं और मैजेस्टी की हो आपकी तरह सर्व करूँ तो, लेकिन अभी के टाइम पर मैं यहाँ पर काफ़ी बड़े मैटर जो है वो संभाल रही हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पर जो सीनियर सिस्टर चोंगवा है उनकी पावर इनफ नहीं है, और उनका यहाँ पर सपना जो है वो मैं पूरा कराना चाहती हूँ, क्योंकि एक डिवाइन आर्टिफैक्ट जो होता है वो यहाँ पर अपनी ओनर की हर एक इच्छा को पूरा करना चाहता है। तो इसीलिए अभी के टाइम पर बस मेरा एक ही सपना है कि मैं यहाँ पर जो सीनियर सिस्टर चोंगवा है उन्हें इस वर्ल्ड का सबसे ग्रेटर एम्परर बनाऊँ। तो इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकती, और अगर फ्यूचर में कभी भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हो, मैं आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आऊँगी। और अभी के टाइम पर मैं जो तियान जी है उसे लेकर यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनकर जो वॉलिंग होती है वो उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, शुक्रिया मेरी यहाँ पर मदद करने के लिए, तुम अब जा सकती हो। और इतना बोलने के बाद अब वॉलिंग जो होती है वो गाया की तरफ देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर गॉड को कैप्चर करने वाला टास्क जो था वो कंप्लीट हो गया है, तो चलो वही आप यहाँ पर बिना देरी किए इस गॉड को यहाँ से लेकर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो गाया को बांध कर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। जिसके बाद अब राइटर जो होता है वो हमें बताता है कि इंसानों और मॉन्स्टरों की इस फाइट के बीच में बहुत ही बड़ा नुकसान जो था वो माउंटेन एंड शी वर्ल्ड को झेलना पड़ा, लेकिन इन द एंड जो बाई किंग थी उसने यहाँ पर अपने एंसेस्टरों की पावर की मदद से यहाँ पर जो गॉड था उसे मार दिया। लेकिन इस वॉर के कारण काफ़ी सारी सिटियाँ जो थी वो यहाँ पर बर्बाद हो गई थी, तो इसीलिए उन सभी सिटियों को पहले की तरह होने में कई महीनों का टाइम लग गया, और किंगडम के अंदर भी बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। तो इसीलिए चैनी की सभी डिसाइपलों ने पूरी तरह से इसके अंदर साथ दिया ताकि वे उसे दोबारा से पहले की तरह बना सके, जैसे कि दोबारा से माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर खुशी का माहौल जो था वो आ गया। लेकिन इस वॉर के अंदर सभी लोगों ने यहाँ पर अपने करीबियों को भी खोया था, और चूंकि अब माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के ऊपर से जो खतरा था वो पूरी तरह से टल चुका था, और उसी के साथ में जो बाई किंग थी उसने भी अपने टास्क को कंप्लीट कर दिया था, तो इसीलिए चैनी का जो डिसाइपल वाला टास्क था वो भी कंप्लीट हो गया था। और अब राइटर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जीलिंग और जो किन पैन होती है वे दोनों फाइट कर रही होती है, जहाँ पर कि उनकी फाइट जो होती है वो काफ़ी अच्छी चल रही होती है।
जिसके बाद अब जो झीलिंग होती है वो किन फैन की तारीफ करते हुए उसे बोलती है कि तुम मुझसे इतनी ज़्यादा यंग हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी यहाँ पर जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। सच में मानना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर चीफ डिसेबल होने के लायक हो मास्टर। और इतना बोलते के साथ ही अब जीलिंग जो होती है वो किन फैन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि मास्टर मुझे एडवाइस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्यूचर में मैं आपकी एडवाइस को अच्छे से याद रखूंगी। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होती है वो उसे बोलती है कि जीलिंग तुम्हें मेरे साथ में इस तरह से फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस तरह से रह सकती हो जिस तरह से भी यहाँ पर जो किन जियान और जो मोरोंग है वे रहती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मोरोंग होती है वो किंग जियान के पास में आने के बाद उससे बोलती है कि बिग फ्लावर मुझे भूख लगी है तो इसीलिए मुझे खाना दो। जो सुनते के साथ ही जो किंग जियान होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें इतनी जल्द दोबारा से भूख कैसे लग गई, अभी तो आधे घंटे पहले ही मैंने तुम्हारे लिए खाना बना कर दिया था। और अब इन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जीलिंग जो होती है वो मोरफिन फैन से बोलती है कि मास्टर प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन मेरी फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं मोरोंग की तरह आपको बुला पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो उसे बोलती है कि जीलिंग क्या मुझे तुम बता सकती हो कि आखिर बाइकिंग जो है वो कहाँ पर है, क्योंकि पूरा दिन हो गया मैंने उसे नहीं देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो थ्रोन की स्पीच के लिए तो काम कर रही है। जो सुनते के साथ ही जो जीलिंग होती है वो उसको बताती है कि मैंने बाइकिंग को सुबह सुबह देखा था, वो सुबह सुबह ही अकेले फॉरेस्ट के अंदर जा रही थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बाइकिंग के ऊपर आ जाता है जो कि किंग किंगडम का जो स्काई फॉक्स लैंड होता है वहाँ पर किसी गड्ढे को खोद रही होती है। और वो गड्ढा खोद ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि बाइकिंग से बोलता है कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो आज तो तुम्हारी सेरेमनी होने वाली है, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो। और चैनी को देखने के बाद जो बाइकिंग होती है वो उसे बोलती है कि मास्टर मैं जल्दी ही वापस लौट जाऊंगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उस गड्ढे को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो काफ़ी बड़ा गड्ढा है, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो एक बॉक्स को वहाँ पर रखते हुए बोलती है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस सेरेमनी के अंदर नहीं आ पाएंगे, जैसे कि ग्रैंडपा, आंटी यू और बाकी के एल्डर। इन लोगों ने माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर पीस बनाने के लिए अपनी जान दे दी, तो इसीलिए मैं इन लोगों के यहाँ पर जो ग्रेव है वो बना रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो वहाँ पर रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि मैं अपनी फैमिली के पैलेस पर वापस आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे आंटियों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, ग्रैंडपा यून की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। मुझे हमेशा ही जो ग्रैंडपा यून थे वो मार्केट में लेकर जाया करते थे, लेकिन अब वे यहाँ पर नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि फिर आखिर मैं किसके साथ में जाऊँगी। ग्रैंडपा शान भी यहाँ पर नहीं है जो कि हमेशा ही मेरे बालों के साथ में खेला करते थे। और मैं उन लोगों को जितना ज़्यादा याद कर रही हूँ मुझे उतना ज़्यादा ही रोना आ रहा है। मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि आखिर क्यों मैं थोड़ा पहले ही यहाँ पर नहीं आ गई। अगर मैं कुछ टाइम पहले यहाँ पर आ जाती तो सभी लोग जो थे वो नहीं मारे जाते। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। जो सुनने के बाद बाइकिंग उसे बोलती है कि हाँ मास्टर, मैं बहुत ही ज़्यादा लेजी थी लेकिन फ्यूचर में मैं कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करूँगी। फ्यूचर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी प्रैक्टिस को दूंगी ताकि इस तरह की चीज़ें जो है वो दोबारा ना हो सके। लेकिन मास्टर आप प्लीज़ वापस लौट जाइए, क्योंकि मैं कुछ और टाइम जो है वो यहाँ पर देना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो तुम्हें यहाँ पर अपनी गलती का एहसास जो है वो हो गया, इसका मतलब मेरा एग्रीमेंट जो था वो यहाँ पर बेकार नहीं गया, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा रिवॉर्ड जो है वो ज़रूर दूंगा। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि एक मिनट मास्टर, मुझे ये मत कहना कि आप मरे हुए को जिंदा कर सकते हो। जो सुनने के बाद चैनी उसे बोलता है कि वैसे मरे हुए को जिंदा करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाइकिंग मुझे ज़रा एक बात बताओ, आखिर मैं उन लोगों को कैसे जिंदा कर सकता हूँ जो कि मरे ही ना हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो एक पोर्टल का खोल देता है जिसके अंदर से कि बाइकिंग के सभी फैमिली के लोग जो होते हैं वो बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर बाइकिंग जो होती है वो भी रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि आंट व्यू, ग्रैंडपा यून, ग्रैंडपा फैंग, ग्रैंडपा शान, आप सभी लोग तो जिंदा हो। क्या ये कोई इल्यूजन है? नहीं, ये इल्यूजन नहीं है, इसका मतलब मास्टर आपने मुझसे झूठ बोला था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो बाइकिंग होती है वो सीधे जाकर अपने आंटी से चिपक जाती है और उससे चिपकते हुए बोलती है कि आंटी आप जिंदा हो, क्या आपको पता भी है कि मैंने आप लोगों को कितना मिस किया। और उसके इतना बोलते ही जो ग्रैंडपा फैंग होते हैं वो उस लकड़ी के बॉक्स को उठा लेते हैं और उसे उठाने के बाद बोलते हैं कि बाइकिंग तुमने मेरे नाम की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी है।
तभी जो आंटी यू होती है वो भाई किंग को शांत करते हुए उसे बोलती है कि भाई किंग शांत हो जाओ, अब तुम जो हो वो एम्परर बनने वाली हो, तो इसीलिए तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा अटेंशन देना चाहिए। इस तरह की चीज़ें करती हुई तुम अच्छी नहीं लगोगी। जो सुनकर भाई किंग जो होती है वो और भी फूट फूट कर रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर रहूंगी। तुम लोग जानते भी हो कि मैं कितनी देर से यहाँ पर अपने आंसू जो थे वो छुपा रही थी, तुम लोगों के कारण मुझे इतना ज़्यादा रोना पड़ा, मुझे मेरे आंसू जो है वो वापस दो। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी भाई किंग जो होती है वो चैनी को रोकते हुए उसे बोलती है कि मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो सरमनी वाली जगह के ऊपर आ जाता है और वहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टरों को देखने के बाद याओशी जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं एक साथ में इतने सारे मॉन्स्टर जो है उन्हें इकट्ठा होकर देख रही हूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि जो माउंटेन एंड शी वर्ल्ड है ये एक तरह से बस मॉन्स्टरों का वर्ल्ड है, इसीलिए यहाँ के जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही पीस के साथ में रहते हैं, इसीलिए ये सभी के सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये सभी जानते हैं कि इनका न्यू एम्परर आज मिलने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आखिर आपकी जो लिटिल डिसाइबल है अभी कहाँ पर चली गई, क्योंकि ना तो वो कल से चैन किंग, ना ही किन फैन और ना ही जो किंग जियान है वो दिखाई दे रही है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि जो किन फैन, चैन किंग, जियाओनैन और जो किंग स्वान है वे सभी के सभी अभी के टाइम पर जो भाई किंग है उसके पास में है, और उसी के बाद में अगर बात की जाए चोंग हुआ की तो वो वापस लौट चुकी है क्योंकि अभी भी थोड़ी सी वो और बाकी है। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किंग जियान होती है वो आने लगती है और वो आते हुए बोलती है कि मास्टर मैं वापस आ गई, और हम देखते हैं कि उसके साथ में ह्यूमन पपेट भी होती है। जिसे देखने के बाद चैनी जो होता है वो उससे पूछता है कि ठीक है, जो मैंने टास्क दिया था क्या वो कंप्लीट हो गया। जो सुनने के बाद वो उससे बोलती है कि मास्टर इसके लिए पियोरा का थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उसकी मदद से ही मैं बना पाई हूँ। जो सुनते के साथ ही अब सैनटोंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि सर यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर जिस तरह से हमने एग्रीमेंट को यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर आपको तो जो क्राउन है वो जाकर बाइकिंग को देना चाहिए, तो फिर आप वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं ह्यूमन रेस से बिलोंग करता हूँ, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर एक सूटेबल पर्सन हूँ, और वैसे भी मैंने यहाँ पर एक बहुत ही सूटेबल पर्सन जो है वो ढूंढ लिया है, और ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहेगा अगर वो इसे क्राउन दे तो। और इससे अलग यहाँ पर वो सूटेबल पर्सन जो है वो तुम्हारे लिए भी एक तरह से सरप्राइज है जो कि बाइकिंग ने तुम्हारे लिए तैयार रखा है। जो सुनने के बाद सैनटोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलती है कि आखिर किस तरह का सरप्राइज। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बाइकिंग के ऊपर आ जाता है जो कि किन फैन से बोलती है कि सीनियर सच में मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ, पहली बार मैं इतने मॉन्स्टरों के सामने यहाँ पर बोलने वाली हूँ। जो सुनने के बाद किन फैन उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर पक्का यकीन है कि तुम अच्छे से इस चीज़ को कर लोगी। तभी जो चैन किंग होती है वो भी बाई किंग को फुल मोटिवेशन देते हुए उसे बोलती है कि बाई किंग तुम ये कर सकती हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, और अगर तुमने ये कर दिया तो मैं अपने हाथों से खुद तुम्हें एक बहुत ही डिलीशियस फूड जो है वो बनाकर खिलाऊंगी। जो सुनकर बाई किंग जो होती है वो भी अब तैयार हो जाती है और वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उन दोनों से बोलती है कि सीनियर सिस्टर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे मोटिवेशन देने के लिए, अब मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ग्रैंडपा फैंक के ऊपर आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, सरमनी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और सबसे पहले नाइन टेल स्काई फॉक्स क्लैन से सिक्स्थ जनरेशन के वाइट एम्परर स्काई फॉक्स सेंट वुया जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि जो वुया है उसकी बॉडी को यहाँ पर बाइकिंग और जो ह्यूमन पपेट है उसके द्वारा मॉडिफाई कर कर बनाया गया है, जिसके अंदर की यहाँ पर जो वोया था उसकी सोल को डाल दिया गया है। तो एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि ये यहाँ पर वुडा की टेम्परेरी बॉडी है। और अब वोया को देखने के बाद आंट यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वहीं जो सैनटोंग होती है उसके तो शौक के मारे आंसू ही आना शुरू हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो रेड एम्प्रर शू और जो ग्रीन एम्प्रर वो होती है वे दोनों भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और दोनों ही शौक होते हुए बोलती है कि ये तो वोया है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर खड़े हुए मॉन्स्टरों को देखते हैं जो कि थोड़ा घबराने लगते हैं, और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये तो योर मेजेस्टी वोया है। इसका मतलब जो सभी रूमर्स थे वे पूरी तरह से गलत थे कि योर मेजेस्टी मर चुके हैं, ये तो अभी तक भी जिंदा है। और अब हम देखते हैं कि वोया जो होता है वो जाकर सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है, जिसे देखने के बाद ग्रैंडपा फैंग भी उसे ग्रीट कहने लगते हैं। जो देखकर वोया जो होता है वो उससे बोलता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया जियाओ फैंग, जब से हम लोग नहीं मिले, तो चलो अब सेरेमनी को स्टार्ट करो। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है। और इतना बोलकर अब ग्रैंडपा फैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ वेलकम कीजिए हमारी यंग हीरो का, जिसने कि इविल गॉड को ख़त्म कर देने के बाद माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के सभी लिविंग क्रिएचर जो है उन्हें बचाया है।
जिसका नाम है वाइकिंग। 7th जनरेशन की वाइट एम्परर नाइनटेल स्काई फॉक्स जो है वो यहाँ पर अपनी टाइटल को लेने के लिए आ रही है, और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वाइकिंग जो होती है वो आने लगती है, जो कि देखने में भी बहुत प्यारी लग रही होती है। और अब वाइकिंग जो होती है वो सीढ़ियों को चढ़ते हुए जो उसके फादर वोया होते हैं उसके पास में जाने लगते हैं, और अब वोया जो होता है वो वाइकिंग को देखने के बाद उसे बोलता है कि वाइकिंग मेरे पास में आओ। जो सुनते ही वाइकिंग जो होती है वो अपने फादर के सामने घुटनों पर बैठ जाती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।